हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन एक महत्वपूर्ण सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये? तो ये है सीईटी का नोटिफिकेशन। और ये किन बच्चों के लिए है, कौन कौन इसमें क्वालिफाई होगा, कौन नहीं हो सकता है, क्या क्या इसमें सिलेबस रहेगा, कौन कौन सा विषय, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सर्वप्रथम क्या आएगा कि सीईटी होता क्या है सीईटी, और सीईटी कौन कौन दे सकता है, ये सबके कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बात करें सीईटी की कि सीईटी है क्या, तो सीईटी कुछ भी नहीं है, एक कॉमन टेस्ट है। आपकी मानसिकता बोध को इसमें देखा जाएगा कि आप सारे विषय में परफेक्ट हैं या नहीं है। अब बात करें इसके आवेदन की, तो इसकी आवेदन तिथि है 12/10/22, यानी कि अक्टूबर महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी लास्ट डेट है 11/11/22, यानी कि 11 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। इससे पहले थी 3 नवंबर, जो कि अभी बढ़ा के 11/11/22 कर दी है। और अगर अभी तक आपने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। अब बात करें परीक्षा दिनांक की, तो परीक्षा दिनांक है 18, 19, 25 और 26, यानी कि टोटल 4 दिन आपकी एग्जाम चलेगी फरवरी 2023 में। यानी कि सीईटी की तैयारी के लिए आपके पास में समय कितना बचा है? ये 11 नवंबर से अगर आप काउंट करें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने आपके पास में हैं, क्योंकि फरवरी में आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं इसका सिलेबस। पहले तो अपन बात करेंगे कि ये कौन कौन सी वैकेंसीज के अंदर शामिल है सीईटी, कौन कौन सी भर्तियां इसमें सम्मिलित हैं। वनपाल, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आप वनपाल की एग्जाम देने जाते हो तो आपको 10th पास या पुलिस कांस्टेबल में पहले 10th पास, ये दोनों ही चल रहा था। पर अब क्या हो गया है, आपको 12th पास तो चाहिए ही इसमें, पर इसके अलावा आपको सीईटी भी पास होना जरूरी है। 12th बेस का, इसमें सीईटी के आपके 2 प्रकार के फॉर्म आएंगे। पहले तो 12th बेस वालों के लिए और दूसरा आएगा स्नातक वालों के लिए। ये क्या है? ग्रेजुएशन वालों के लिए है। ये दोनों बेस पे आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो वनपाल और पुलिस, ये 12th बेस पे आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, और बाकी ग्रेजुएटेड लेवल में है। ये ग्रेड 2 की वैकेंसीज है सारी, काई की है ग्रेड 2 की वैकेंसीज सारी। और अगर इसमें आपके पास में कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा भी है तो भी इसमें चलेगा। इसके अलावा राजस्थान में आरसीआईटी होता है, आरसीआईटी, तो ये भी आपका कंपलसरी है। अगर ओ लेवल की डिग्री भी है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें कंफर्म होगी। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करें सिलेबस की, तो सबसे ज्यादा अगर इसमें सिलेबस वेटेज रखेगा तो वो रखेगा राजस्थान का। तो कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आएगा इसमें? राजस्थान का सामान्य परिचय, इतिहास, कला संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, मेले एवं त्योहार, संगीत, लोक नाट्य, राजस्थान के प्रमुख मंत्रीगण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उनकी पुस्तकें, राजस्थान का एकीकरण, पर्यटक स्थल, आंदोलन, क्रांतिकारी, राजस्थान का भूगोल, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, जनसंख्या का बजट, प्रमुख फसलें, नदियां एवं नहरें, अनुच्छेद, संविधान, राजस्थान की पॉलिटी, कैबिनेट मंत्री, अर्थव्यवस्था, किले, स्मारक, प्रमुख बोलियां, चित्रकला और प्रमुख पुरस्कार आदि, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। यानी कि आप अगर कांस्टेबल की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी एसआई लेवल की होनी चाहिए। तो ये सारा राजस्थान का सिलेबस है, यानी कि राजस्थान के बारे में आपको छोटी से छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आएगी इसमें भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध एवं झीलें, भौतिक स्वरूप, भारत का एकीकरण, पर्वत पठार, मरुस्थल मैदान, राष्ट्रीय उद्यान, लंबी सड़कें, सुरंग, प्रमुख उद्योग, व्यापारिक केंद्र। और इसमें भारत जीके में जितनी भी चीजें आती है या स्टैटिक जीके, खासकर स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर बात करें विज्ञान की, तो दैनिक विज्ञान इसमें आएगा। सामान्य विज्ञान ही आपसे पूछा जाएगा, पर विज्ञान के इन्होंने लगभग इतने सारे टॉपिक इन्होंने शामिल किए हैं। तो कौन कौन सा आएगा? उपग्रह,
विद्युत धारा, आहार पोषण, कार्य एवं ऊर्जा, रक्त समूह, आरएच कारक, संक्रामक, असंक्रामक, पर्यावरण, पारिस्थितिक परिवर्तन, इसके प्रभाव, भौतिक एवं रसायन परिवर्तन, अम्ल एवं लवण, अम्ल एवं क्षार, लवण, जंतु एवं पादप, आर्थिक महत्व, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों एवं संरक्षण का सुधारीकरण। ये सारी चीजें किसमें शामिल होगी? विज्ञान के अंदर। फिर आएगा तार्किक विवेचन, यानी कि रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी कि रीजनिंग के कितने सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं। नंबर सीरीज, प्रथम रक्त संबंध, कथन निष्कर्ष, अल्फाबेट टेस्ट, आकृति गिनना, लुप्त संख्या, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा दूरी, समानार्थक शब्द, प्रतिबिंब, आकृति वाक्य, कथन, बैठक व्यवस्था, फजल, ये सारी इतने ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 1 महीने में आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर बात करें गणित की तो मैथ्स भी इसमें आएगी। तो मैथ्स में क्या है? लाभ हानि बट्टा, औसत, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, संख्या पद्धति, बोर्ड मास, समय दूरी, एलसीएम एचसीएफ आईओ और मिश्रण। इसके अलावा आपसे थोड़ी बहुत एडवांस मैथ्स भी पूछी जाएगी। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें हिंदी की, हिंदी में क्या आएगा? संधि, संधि विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं भेद, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, ये लोकोक्तियां, मुहावरे, राजभाषा, हिंदी एवं संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रकार, वाक्य शुद्धि, परिभाषिक शब्दावली, ये सारे किसके टॉपिक हैं? तो ये हिंदी के टॉपिक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको सिर्फ टेस्ट लगाने की जरूरत है। आर्टिकल वगैरह, डिटरमाइन वगैरह पूछे जाएंगे। टेंस, सेंटेंस, सीक्वेंस में टेंस वगैरह जमाना है, ये चीज, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। नरेशन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चीजें आपसे पूछी जाएगी। यूज एंड, ये सारी ट्रांसलेट, ऑर्डिनरी वगैरह, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? तो इंग्लिश में आ जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के अंदर ही आपसे महिला एवं बाल शोषण के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के बारे में ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, शॉर्ट की वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में राजस्थान करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा भारत का करंट अफेयर भी आएगा। और भारत के करंट अफेयर के साथ साथ आपसे विदेश में कुछ भी मुद्दे वगैरह होते हैं, विदेशी मुद्दे, तो वो भी पूछी जाएगी। विदेश के बारे में कोई घटना, उनकी मुद्रा वगैरह, या कोई भी हाल ही में घटित घटना हुई है, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राष्ट्रपति बना, इनसे संबंधित भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समसामयिकी अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिर्फ राजस्थान की आएगी। राजस्थान की समसामयिकी आपसे इसमें पूछी जाएगी। समसामयिकी क्या? सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे राजस्थान के। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और सीईटी के लिए मैं खास डिमांड पे ही ये लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें क्वेश्चन आ रहा था कि आप सीईटी के ऊपर भी बताइए। क्योंकि मैंने अभी एसएससी जीडी की रणनीति बताई थी कि आप 60 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे सीईटी के बारे में भी ये क्वेश्चन मिला था। तो अगर बात करें सीईटी की, सीईटी अब सीईटी जितना टफ नहीं है उतना आपको बताया गया है। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो सिर्फ संस्कृत को आप छोड़ दीजिए और सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी कीजिए। उसमें आपको भारतीय इतिहास नहीं पूछा जाएगा, पर राजस्थान इतिहास, राजवंश, प्रमुख आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। सीईटी परीक्षा आपकी ज़्यादा टफ नहीं होगी। पहली चीज़ ये रहेगा ऑफलाइन मोड पे, यानी कि आपको ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं देनी होगी। दूसरी बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस एग्ज़ाम में। मतलब किसी के नंबर अगर बढ़ गए हैं तो उसके घट भी जाएंगे, और घट गए हैं तो नए भी मतलब बढ़ भी जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, जैसे कि एमपी पुलिस में होता आ रहा है। तीसरी चीज़, इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप
आपको नहीं भी आता है तो आप अच्छे से तुक्का लगा के आइएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये 3 चीज़ तो क्लियर है। ये 3 चीज़ बेसिकली बहुत सारी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि इनमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं, नॉर्मलाइजेशन का कैसे क्या है, और एग्ज़ाम देने का जो है मोड क्या रहेगा, तो ये ऑफलाइन रहेगा। इसके अंदर आपको राजस्थान अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अगर विषय की बात करें तो राजस्थान पे आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद में आपको भारत का स्टैटिक जीके पढ़ना है। भारत का स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। राजस्थान का जीके कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, आपको भारत का स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को आपको अच्छे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अगर आप पेपर सेट भी लगाते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अगर बात करें कि ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा गया है कि इसमें हमको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो इसमें अभी कोई क्लियर नहीं है कि आपको कितने नंबर लाने होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें तो इसमें किसी के 50 नंबर आएंगे, किसी के 60 आएंगे, किसी के 90 आएंगे, तो उस हिसाब से आपके इसमें नंबर आएंगे। अगर बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। पूर्णांक की अगर बात करें तो ये रहेगा 300 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्लस इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सेट को आप क्लियर करते हैं तो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 3 टुकड़ों में आप इसको अच्छे से डिवाइडेशन कर लीजिएगा। फिर क्या करोगे, आप 60 मिनट इस क्वेश्चन को दोगे, 60 इनको और 60 इनको। तो यानी कि आपको क्वेश्चन को देखते से ही आपको इसमें टिक लगाना होगा, क्योंकि आपको 45 से 50 सेकेंड भी नहीं दिए गए हैं। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपका टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा और आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। और सबसे प्रथम आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आप प्रथम क्या करेंगे, प्रथम जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसको करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। पहले जो आ रहे हैं सिर्फ आप उनको करिए। तो क्या करना है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को करने में 60 मिनट आपको मिलेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन है, उसके भी आपको 60 मिनट लगेंगे। फिर 50 क्वेश्चन है, उनको भी 60 मिनट में आप कर पाएंगे। अब बात कर रहे थे अपन कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो ये अभी क्लियर नहीं है कि कितने नंबर आपको चाहिए। तो जैसे किसी के 50 नंबर आए हैं, किसी के 60 और किसी के 90, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है, राजस्थान सरकार कोई भी वैकेंसी आपको दे देगी। जैसे कि आप पुलिस की एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे कि पुलिस के अगर पद निकाले इन्होंने 5000, तो 5000 पद इन्होंने दे दिए, तो 5000 के ये 5 गुना लोग बुलाएंगे। सिर्फ 5 लोग, 5000 के 5 गुना ये लोग बुलाएंगे। कितने बुलाएंगे ये, 25000 को। कितने बुलाएंगे, सिर्फ 25000 लोगों को ये बुलाएंगे। उसमें क्या करेंगे ये कि एक नंबर जारी करेंगे। जैसे कि अगर आपके 60 नंबर प्लस हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी ये जारी कर रहे हैं कि जैसे कि 60 नंबर अगर आपके आ गए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपके 59 नंबर भी हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इनका सीधा सा मोटो ये है कि आप अगर सीईटी में अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपका संभावना है कि आप सारी एग्जाम फाइट कर पाओ। अगर बात करें कि सीईटी की वैलिडिटी यानी वैधता कितने समय की होगी, तो इसकी 1 वर्ष की वैधता होगी। कितने वर्ष की, 1 वर्ष की वैधता है, इसकी वैलिडिटी है। किसकी, सीईटी की 1 वर्ष। और फिर क्या करना है, 1 वर्ष के बाद आपको फिर से ये एग्जाम देनी होगी जिसमें श्रेणी सुधार के लिए आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो सर्वप्रथम जब आप एसएससी जीडी का, एसएससी का, इसका सीईटी का फॉर्म भरने जाएंगे, सीईटी का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपकी एसएसओ आईडी आपको पता होनी चाहिए, ये आप वही दे के आएंगे। दूसरा ये चीज़ आप भूल मत करिएगा कि किसी और की मेल आईडी आप दे के आ जाएं, तो मेल आईडी भी आप ही की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर सीरीज वगैरह जारी होंगे तो आप ही को मेल मिलने वाला है। और कुछ भी त्रुटि वगैरह होती तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वापस साल में 1 ही बार इसका आयोजन होगा। तो मेल आईडी भी आपकी जरूर इसमें दे के आइए। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा ये सारे दस्तावेज वगैरह भी आप कवर कर लीजिएगा कि आपके दस्तावेज कोई बाकी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जन आधार जैसे
जन आधार कार्ड और पिता के नाम में त्रुटि, ये 3 चीज़ों में अधिकतर त्रुटि देखने को मिलती है। तो आप अगर इनमें अगर त्रुटि है कोई भी तो आप इसको समय रहते सुधरवा लीजिए। और ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया है। आपने मुझे बोला था कि सिलेबस बताइए, इसके अलावा भी मैंने जो आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।